हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 रिपब्लिक डे 2024 के MCQs। ये सेशन आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2024? 2024 के रिपब्लिक डे में इंडिया का चीफ गेस्ट कौन था? तो वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन। आपको याद होगा पिछले साल नरेंद्र मोदी जी बस्टाइल डे पैरेड में विजिट किए थे फ्रांस, एंड इस साल फ्रांस के ही प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रॉन हमारे चीफ गेस्ट हुए ऑन रिपब्लिक डे 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर रिपब्लिक डे पैरेड? रिपब्लिक डे पैरेड 2024 जो हुआ उसका थीम क्या था? तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वह है विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। ये थी हमारी 2024 की रिपब्लिक डे की थीम, एंड इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। दैट इज़ विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया, भारत लोकतंत्र की मातृका दैट इज़ इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये दोनों इंग्लिश में भी कभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग दोनों ही थीम्स को दैट इज़ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश याद रखना। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ अ लीडर फ्रॉम फ्रांस बीन ऑनर्ड एज चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज़ रिपब्लिक डे इंक्लूडिंग द ईयर 2024? 2024 को इंक्लूड करके फ्रांस के कितने हेड्स इंडिया में विजिट किए हैं एज चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज़ रिपब्लिक डे? तो टोटल 6 टाइम्स विजिट किए हैं 2024 को इंक्लूड करके, एंड करेक्ट आंसर है 6 टाइम्स। व्हाट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडिया फ्रांस रिलेशंस डज प्रेसिडेंट मैक्रॉन्स विजिट कोइंसाइड विथ? इंडिया में जो प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने विजिट किया ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए बनता है क्योंकि इस साल हमारा फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25 ईयर्स कंप्लीट हुआ है, दैट इज़ 25th एनिवर्सरी। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हु इज़ गोइंग टू लीड द फर्स्ट वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट इन रिपब्लिक डे पैरेड 2024? देखिए ये स्टैटिक पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट बनेगा, सिंस ये फर्स्ट वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट को हेड कर रही है इन रिपब्लिक डे 2024, दैट इज़ दिस 75th रिपब्लिक डे। ये कैप्टन जो है उनका नाम है कैप्टन संध्या। आप देख सकते हैं पिक्चर में, शी इज़ कैप्टन संध्या। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल पार्टिसिपेट इन द टेब्लिक्स ड्यूरिंग रिपब्लिक डे 2024 पैरेड? 2024 पैरेड रिपब्लिक डे में 16 टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ टैबलेट्स होंगे वो होंगे 25। तो बाकी और 9 कहा गए, तो 9 जो होंगे रेस्ट वो होंगे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, प्लस 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के 25 टोटल टैबलेट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वेयर विल द रिपब्लिक डे पैरेड 2024 टेक प्लेस? हम सबको पता है एवरी ईयर 2024 ही नहीं बल्कि सभी रिपब्लिक डे पैरेड जो होता है वो होता है इन आवर कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। इसको देखिए राजपथ न्यू दिल्ली से आप लोग कंफ्यूज मत होइए क्योंकि ये पुराना नाम था, इसको अभी फिर से रीनेम करके कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली किया गया है, तो करेक्ट आंसर होगा कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। लेकिन हाँ, अगर ये मेंशन नहीं रहा ऑप्शंस में तो ये भी आंसर करेक्ट बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। Which country's contingent will add an international flair to the Republic Day 2024 पैरेड? 2024 में जो हमारा रिपब्लिक डे पैरेड है तो इंटरनेशनल फ्लेयर कौन ऐड करेगा? जिस कंट्री ने ऐसे चीफ गेस्ट हमको विजिट किया है दैट इज़ फ्रांस। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रांस। Where will the भारत पर्व 2024 टेक प्लेस एज पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के तौर पे भारत पर्व 2024 जो है वो होगा एट रेड फोर्ट विच इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि रेड फोर्ट किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इस भारत पर्व को ऑर्गेनाइज करने वाला है एट न्यू दिल्ली रेड फोर्ट इन फ्रंट ऑफ लोन्स एंड ज्ञान पथ। कर्तव्य पथ में भी लोन्स एंड ज्ञान पथ है, उन दोनों पथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भारत पर्व को ऑर्गेनाइज करेगी फ्रॉम जनवरी 23 टू 31। What is the significance of Republic Day in India? इंडिया में जो रिपब्लिक डे का सिग्निफिकेंट है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहेगा कि हम इंडिपेंडेंस डे तो इंडिपेंडेंट हम लोगों ने रिसीव किया इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं, बट रिपब्लिक डे क्यों करते हैं? तो रिपब्लिक डे इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ऑन 26 जनवरी 1950 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हुआ था, दैट इज़ इट केम इनटू इफेक्ट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
Which document was replaced by the Constitution of India on Republic Day? आप लोगों को ये कंफ्यूज हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो रिप्लेस हुआ था, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले इंडिया का जो गवर्न करता था वो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो हमारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं। When was the Constitution of India adopted? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि when it came into force, then it will be 26 जनवरी 1950। Then why was 26 जनवरी 1930 chosen as a significant date in Indian history? 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था, दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसीलिए ये डेट इंपॉर्टेंट बनता है इन इंडियन हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो सेशन भी पूछा जाता है, देन लाहौर सेशन इन द ईयर 1930 बाय जवाहरलाल नेहरू। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक डे पैरेड हेल्ड इन इंडिया? फर्स्ट रिपब्लिक डे पैरेड जो है वो इन द ईयर 1950 हेल्ड किया गया था आफ्टर 3 years ऑफ इंडिपेंडेंस। तो करेक्ट आंसर है 1950। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हम सभी को पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट जिन्होंने किया था उसके चेयरमैन थे बी.आर. अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Which state is known for celebrating Republic Day with beating the retreat ceremony at Wagah border? वाघा बॉर्डर में जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होता है वो लोकेटेड है पंजाब में। तो वाघा बॉर्डर कहाँ पे लोकेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, देन इट इज़ पंजाब, एंड वहाँ पे ही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका है पंजाब। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया एट द फर्स्ट एवर रिपब्लिक डे पैरेड? फर्स्ट एवर रिपब्लिक डे पैरेड में जो इंडिया के चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट सुकार्नो। वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पे इंडोनेशिया के हेड थे प्रेसिडेंट सुकार्नो, जिन्होंने फर्स्ट एवर हमारा रिपब्लिक डे पैरेड ऐसे चीफ गेस्ट विजिट किया था। देन इन व्हाट ईयर वॉज द राजपथ चूजन एज द वेन्यू फॉर रिपब्लिक डे पैरेड? रिपब्लिक डे पैरेड के लिए राजपथ दैट इज़ प्रेजेंटली नोन एज कर्तव्य पथ को ऐसे वेन्यू कब चूज़ किया गया था? तो दैट वॉज चूजन इन द ईयर 1955। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो डिज़ाइन किया था वो था पेंगली वेंकैया ने। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आता था, आप कंफ्यूज हो सकते थे, लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब ऑप्शंस में आने से आप लोगों को वही ज़्यादातर एक्यूरेट लगता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पेंगली वेंकैया। इन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था जो अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने पेंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। करेक्ट आंसर है पिंगली वेंकैया। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द नेशनल एंथम बिन प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे पैरेड? रिपब्लिक डे पैरेड में टोटल 2 times प्ले किया जाता है नेशनल एंथम। एक बार स्टार्टिंग में पैरेड जब स्टार्ट होता है एंड एक बार एंडिंग में जब पैरेड रिपब्लिक डे पैरेड एंड होता है। तो करेक्ट आंसर इसका है ट्वाइस। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 21 गन सैल्यूट? 21 गन सैल्यूट जो है ये एक मिलिट्री ट्रेडिशन है जिसके तहत हमारे हेड ऑफ स्टेट दैट इज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी प्रेजेंटली है, एंड कोई भी प्रेसिडेंट रहे किसी भी रिपब्लिक डे में, वो हमारा मिलिट्री ट्रेडिशन है, उनको ऑनर करने के लिए ये 21 गन सैल्यूट किया जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी? बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है वो ये सिम्बोलाइज करता है कि हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस जो है वो एंड हो चुका है। इट मार्क्स द एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस रिपब्लिक डे पैरेड इन दिल्ली? रिपब्लिक डे पैरेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइज करते हैं इन कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड बाय? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया था, जिसको 26 नवंबर 1949 में हमने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन ये एनफोर्स हुआ था ऑन 26 जनवरी 1950, जिस वजह से हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं एंड इस साल 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो करेक्ट आंसर इसका है 22 जुलाई 1947, डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया, ये अडॉप्ट किया गया था इस डेट को। व्हाट इज़ द रिटन स्टाइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पॉलिटी कई बार पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन फिर भी आप लोगों को नहीं पता होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इटैलिक साइड। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका रिटन स्टाइल है इटैलिक साइड।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू विच लैंग्वेज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पहले इंग्लिश में लिखा गया था एंड उसको फर्स्ट टाइम किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, तो उसको ट्रांसलेट किया गया था इन हिंदी, क्योंकि हमारे दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है दो, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी, लेकिन हमारा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, ये भी आप लोग याद रखना। तो दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस में दैट इज़ वन इज़ इंग्लिश पहले लिखा गया एंड फिर ट्रांसलेट किया गया इन हिंदी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है हिंदी। विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।